अगर अमेरिका ईरान पर सिर्फ मिसाइल और फिजाई हमलों से आगे बढ़कर जमीनी जंग का फैसला कर ले तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि जंग कौन जीतेगा। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अमेरिकी फौज ईरान तक पहुंचेगी कैसे। क्या इराक अपनी सरजमीन अमेरिकी फौज के लिए खोल देगा? क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान के रास्ते अमेरिकी फौज को गुजरने देगा? क्या अफगानिस्तान एक बार फिर अमेरिका के लिए इस्तेमाल होगा? या रूस के साथ लगने वाली रियासतें अमेरिका की मदद करेंगी? या फिर ईरान को चारों तरफ से घेरने का मंसूबा सिर्फ नक्शों तक महदूद रह जाएगा? आज हम नक्शों, फौजी हिकमत अमली और खिते की सियासत की रोशनी में एक ऐसे मुमकिन मंजरनामे का तजिया करेंगे जिसके नताइज सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। नाजरीन, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईरान अफगानिस्तान या इराक जैसा मुल्क नहीं। ईरान का रकबा बहुत वसी है। इसकी सरहदें 7 से ज्यादा ममालिक से मिलती हैं। इसके पास मजबूत फौज, पासदाराने इनकलाब, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और पहाड़ी जुग्राफिया मौजूद है। अगर अमेरिका सिर्फ फिजाई हमलों पर इंहिसार करे तो वो ईरान को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन पूरे मुल्क पर जमीनी कंट्रोल हासिल करना इंतहाई मुश्किल होगा। इसलिए ये सवाल अहम बनता है कि अगर कभी जमीनी कार्रवाई की जरूरत पेश आए तो अमेरिकी फौज दाखिल कहां से होगी। सबसे पहले बात करते हैं इराक की। इराक में आज भी अमेरिकी फौज की महदूद मौजूदगी मौजूद है। अमेरिका के कई फौजी अड्डे इराक में कायम हैं, लेकिन दूसरी तरफ इराक की पार्लियामेंट कई मरतबा गैर मुल्की अफवाज के इनखला का मुतालबा कर चुकी है। इराक की सियासत शिया जमातों के गिर्द घूमती है, जिनमें से बहुत सी जमातें ईरान के करीब समझी जाती हैं। अगर अमेरिका इराक से ईरान पर जमीनी हमला शुरू करना चाहे तो इराकी हुकूमत शदीद दाखिली दबाव का शिकार हो सकती है। ईरान नवाज मलेशियाएं अमरीकी काफिलों पर हमले भी कर सकती हैं। इसलिए इराक से मुकम्मल जमीनी रास्ता मिलना आसान नजर नहीं आता। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या अमेरिका बलूचिस्तान के रास्ते ईरान में दाखिल हो सकता है। अमली तौर पर इसका जवाब बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान और ईरान की तकरीबन 900 किलोमीटर तवील सरहद है, लेकिन पाकिस्तान की खारजी पॉलिसी वाज़ेह तौर पर यह रही है कि वो अपनी सरजमीन किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। अगर पाकिस्तान अमेरिका को बलूचिस्तान से जमीनी रास्ता दे तो इसके न सिर्फ ईरान बल्कि चीन के साथ ताल्लुकात भी शदीद मुतासिर हो सकते हैं। मुल्क के अंदर भी शदीद सियासी और अवामी रद्द-ए-अमल पैदा हो सकता है। इसलिए मौजूदा हालात में इस इम्कान को इंतहाई कम समझा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या अफगानिस्तान अमेरिका की मदद कर सकता है? ये शायद सबसे दिलचस्प सवाल है। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ने के बाद वहां से निकल चुका है। आज अफगानिस्तान पर तालिबान हुकूमत कर रहे हैं। तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका के पास अफगानिस्तान में ना फौजी अड्डे हैं, ना सप्लाई लाइन। इसलिए अफगानिस्तान के जरिए ईरान पर जमीनी कार्रवाई का इम्कान भी इंतहाई महदूद दिखाई देता है। अब बात करते हैं शुमाल की। ईरान की सरहद आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और बहराए कैस्पियन के जरिए वस्ती एशियाई खिते से भी मिलती है। या इन ममालिक के जरिए अमेरिका दाखिल हो सकता है। यहाँ सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है। रूस इस पूरे खिते में अपना असर रसूख रखता है। अगर अमेरिका इन रास्तों को इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो रूस इसे अपने मुफादात के खिलाफ समझ सकता है। इसी तरह कई वस्त एशियाई रियासतें रूस और चीन दोनों के साथ करीबी ताल्लुकात रखती हैं। इसलिए इनका अमेरिका को खुली फौजी इजाजत देना आसान फैसला नहीं होगा। अब एक और अहम सवाल, अगर अमेरिका को किसी भी मुल्क से जमीनी रास्ता ना मिले तो फिर क्या होगा? ऐसी सूरत में अमेरिका बहरे अरब और खलीज फारस में मौजूद अपने बहरी बेड़ों, तैयारा बरदार जहाजों, आबदोजों, स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर इन्हिसार करेगा। यानी जंग ज्यादातर फिजाई और मिसाइलों तक महदूद रह सकती है। लेकिन अगर जमीनी कार्रवाई नागुज़ीर हो गई तो अमेरिका को पहले किसी न किसी हमसाया मुल्क की सियासी रजामंदी हासिल करना होगी। यही मरहला सबसे मुश्किल साबित हो सकता है। नाजरीन, ईरान ने गुज़श्ता कई दहाइयों में अपनी दिफाई हिकमत अमली इसी बुनियाद पर बनाई है कि दुश्मन को अपनी सरजमीन तक पहुंचने ही ना दिया जाए। इसलिए ईरान ने सरहदी इलाकों में मजबूत दिफाई निज़ाम, मिसाइल तनसीबात, ड्रोन बेस और तेज रफ्तार रद्द अमल की सलाहियत पैदा की है। दूसरी तरफ अमेरिका जानता है कि ईरान के खिलाफ किसी भी बड़ी जमीनी जंग की कीमत इराक और अफगानिस्तान की जंगों से कहीं ज्यादा हो सकती है। इसीलिए माहिरीन का ख्याल है कि अगर कभी अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़ी जंग हुई भी तो इसके आगाज फिजाई हमलों, मिसाइलों, साइबर हमलों और बहरी कार्रवाइयों से होगा। जब मुकम्मल जमीनी जंग आखिरी और सबसे मुश्किल मरहला होगी। आखिर में आपसे एक सवाल,
अगर अमेरिका को इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और शुमाली रास्तों में से किसी एक मुल्क से भी जमीनी इजाजत ना मिले तो क्या दुनिया की सबसे ताकतवर फौज सिर्फ फिजाई हमलों के जरिए ईरान को अपनी शराइत मानने पर मजबूर कर सकती है, या फिर ईरान का जोग्राफिया ही इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा? अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यही सवाल मशरिक वस्ता की सियासत का सबसे अहम सवाल बन सकता है।